पहली क्लास में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था बोर्ड मास। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर आप सभी क्लास में थे तो आपने देखा होगा कि सारी संख्याएं का अलग अलग ग्रुप है, सभी के अलग अलग ग्रुप के अलग अलग नेम है। बहुत सारी संख्याएं अलग अलग ग्रुप में आती हैं, जैसे कि 2 है, 2 है, हमारे जो 2 हैं वो इवन नंबर वाले ग्रुप में भी आ जाते हैं, है ना, प्राइम नंबर वाले ग्रुप में भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर वाले ग्रुप में भी आ जाते हैं। तो संख्याओं का अलग अलग ग्रुप के अलग अलग नेम है। ये हमने कहां पढ़ा था? नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में। दूसरा हमने पढ़ा था बोर्ड मास। बोर्ड मास में सिंप्लीफिकेशन होता है, सरलीकरण होता है। किसी भी क्वेश्चंस का, किसी भी सवाल को इजी फॉर्म में हम कैसे सॉल्व करें, वो उसका सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण होता है। ये हमने उसको कैसे सॉल्व करें, पहले डिवाइड दे दिया या मल्टीप्लिकेशन दे दिया, सब्ट्रैक्शन दे दिया, एडिशन दे दिया, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ये हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था। आज की तीसरी क्लास जो है हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज और ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, प्रतिशत और साधारण ब्याज, बस साधारण ब्याज हम पढ़ने वाले हैं यहां पर। ठीक है, ब्याज दो तरह के होते हैं, साधारण ब्याज भी होता है और एक और होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम बस सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, साधारण ब्याज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत के कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, पहले मैं यहां सिखाऊंगा आपको। मैं 2-3 बच्चों को उठाकर बोर्ड की तरफ बुलाऊंगा और आपको यहां पर सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्रतिशत से ले लेते हैं। देखो प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, ये परसेंटेज का साइन है ना, परसेंट। अब परसेंट में जो साइन होता है वो ये होता है प्रतिशत का। ठीक है, अब प्रतिशत क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि कोई सी चीज प्रतिशत में ऑलरेडी दी गई है तो उसको सिंपल हम कैसे लिखे बिना परसेंटेज के। ठीक है, 2-3 चीजें हैं इसमें, हम सब सीखेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100, शत मीन्स बोलते ना हम शत नमन, शत मतलब 100 बार, है ना, 100 प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर। अब यहां पर देखूं मैं कि 2%, क्या बोला मैंने, 2%, 2% पर मतलब प्रत्येक, सेंट मतलब 100, 2%। ठीक है, प्रत्येक 100 पर 2% का मतलब ये होता है कि 100 रुपए पर कितने रुपए, 2 रुपए। यदि मैं बोल दूं कि एक टी शर्ट है जो 200 रुपए की है, कितने रुपए की है, 200, 200 रुपीज की एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट पर 2% क्या है, छूट है, डिस्काउंट है। कितना है, 2% उस टी शर्ट पर डिस्काउंट है। तो हमें क्या करना है, हम क्या टी शर्ट ली हमने और दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे, 198, नहीं, 2% हम निकालेंगे उसके बाद देंगे। ऐसा नहीं कि बस 2%, इसका मतलब कि 2 रुपए की छूट है, बस ऐसा नहीं है। 100 रुपए पर 2 रुपए की छूट, समझ में आया। तो 200 रुपए की टी शर्ट है तो कितने रुपए की छूट, 100 के नोट पर 2 रुपए की छूट थी, तो 200 के नोट पर 4 रुपए की। आया समझ में, यानी कि 4 रुपए की छूट आएगी। कितने रुपए की छूट आएगी, 4 रुपए का, है ना, क्या ऐसा निकलेगा। देखो सबसे पहले तो हम यहां पर देखें कि हमारे यहां पर 2% ऑफ 200, 2% ऑफ 200 हमें ऐसा निकालना है। 2% ऑफ मतलब 2% मतलब 2%, ऑफ मतलब होता है का मतलब होता है गुणा, क्या होता है, गुणा। तो 2% ऑफ 200, 200 का 2%। हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं 200 का 2%, 200 का 2% निकालना है। तो 200 की जगह 200 लिखेंगे, का की जगह लिखेंगे गुणा, 2 की जगह 2, और प्रतिशत का साइन यदि हटता है, प्रतिशत का साइन यदि हटाना है तो बटे में 100 लगेंगे।
अपान में 100 होगा, 100 का डिवाइड हो जाएगा। और परसेंटेज का साइन यदि लगाना है, परसेंटेज का साइन यदि लगाना है तो मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। लगाना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। किसी भी चीज के पीछे परसेंटेज का साइन लगाना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है, और यदि हटाना है तो डिवाइड में 100 करना है। या परसेंटेज का साइन ऑलरेडी है 2%, हमने परसेंट हटाया, हमें तो बस चाहिए कि कितने रुपए की छूट है, तो मैंने परसेंटेज का साइन हटाया तो अपान में 100 आ गए। 20 से 20 कट, क्या बचा 2 इंटू 2, 2 टू जा यानी कि 4 रुपीज का डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, 4 रुपए की छूट मिल जाएगी। आया समझ में? टी शर्ट कितने में आएगी? 196 रुपीज में। यहां पर इंग्लिश मीडियम में सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। 2% ऑफ 200, 2% ऑफ 200, 2% का साइन हटा, अपान में 100 आ गए, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 200 की जगह 200, 20 से 20 हम कट कर देंगे कि अगर यहां पर जीरो नहीं होता है ना, किसी के माइंड में ऐसा हो रहा है कि सर यहां पर यदि जीरो नहीं आए तो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे। 20 से 20 मैंने कट कर दिया, क्या बचा? बस यहां से बचा 2 इंटू 2, अपान में क्या 1, अपान में 1 लिखना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का डिवाइड ऑलरेडी रहता ही है, और यदि हम किसी संख्या में 1 का भाग देते हैं, 1 का डिवाइड करते हैं, तो वो वही नंबर आते हैं। ठीक है, इसलिए हम नहीं भी लिखे तो चलेगा। 2 2 जा 4, कितने रुपीज? हिंदी मीडियम में भी वही आया था, इंग्लिश मीडियम में भी वही आया, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग। आया समझ में? परसेंटेज दे दिए कि 5% कितना होगा तो हम निकाल सकते हैं, 10% कितना होता है, 15% कितना होता है, निकाल लोगे। चेक करते हैं थोड़ा सा कि जिसमें परसेंटेज का
अब यहाँ पर कितने बचे? बस 70 बचे। कितने बचे? 70। तो कितने प्रतिशत हो गए? इसके पीछे प्रतिशत कहां से आ गया अचानक? ये अचानक से नहीं है, हमने पूरी प्रोसेस करी है। 100 का मल्टीप्लाई किया प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए, इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएंगे, वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो गए। आएगा समझ में सभी को? प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। और परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए क्या किया जाता है? किसका? 100 का ना, 100 का डिवाइड किया जाता है, 100 का भाग दिया जाता है। आ गया सभी को समझ में? ठीक।